छोटी पहाड़ी बस्ती रामपुर में रहने वाला 10 साल का नन्हा बालक समीर बहुत ही चंचल और जिज्ञासु था। उसे हमेशा नई नई चीजों की तलाश और खोजबीन में मजा आता था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त रीना भी उसके साथ हर समय मौजूद रहती थी। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि कोई भी रहस्य चाहे जितना भी बड़ा हो, वे मिलकर उसे हल कर ही देते थे। एक दिन समीर को अपने दादाजी के पुराने सामान में एक पुराना नक्शा मिला। यह नक्शा एक कागज पर बना हुआ था और बहुत ही पुराने समय का लग रहा था। नक्शे पर कुछ पहाड़ियां, एक झरना और एक बड़ा पेड़ अंकित था, जिसके नीचे कुछ लिखा हुआ था, खजाने का रहस्य यहाँ छिपा है। समीर की आंखें चमक उठी। वह तुरंत ही रीना के पास भागा और बोला, रीना देखो, मुझे दादाजी के सामान में एक गुप्त खजाने का नक्शा मिला है, चलो इसे ढूंढते हैं। रीना भी उत्साहित हो गई। हाँ, ये तो बहुत मजेदार होगा, हमें क्या करना चाहिए? समीर ने नक्शे को गौर से देखा और कहा, हमें सबसे पहले उस पहाड़ी की ओर जाना होगा जो यहाँ दिखाई दे रही है। ये वहीं पर है जहाँ दादाजी हमेशा हमें कहानियाँ सुनाया करते थे। दोनों ने अपने अपने बैग में कुछ खाने पीने का सामान, टॉर्च, पानी की बोतलें और एक छोटी रस्सी रखी और निकल पड़े उस पहाड़ी की ओर। रास्ते में दोनों ने बहुत सारी बातें की। पहाड़ी पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना झरना था जो सूख चुका था और उस झरने के पास एक बड़ा पेड़ खड़ा था। नक्शे के अनुसार यह वही जगह थी जहां खजाना छिपा था। अब हमें इस पेड़ के नीचे देखना चाहिए, समीर ने कहा। दोनों ने पेड़ के नीचे की मिट्टी को खोदना शुरू किया। खोदते खोदते उन्हें एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा मिला। बक्सा देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन बक्सा खुला नहीं। ये तो बहुत अजीब है, बक्सा तो बंद है, शायद इसमें कोई और गुप्त ताला है, रीना ने कहा। समीर ने गौर किया कि बक्से के किनारों पर कुछ अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। उसने नक्शे को ध्यान से देखा और समझ में आया कि इन आकृतियों का मतलब कुछ विशेष है। उसने बक्से पर उन आकृतियों को उंगलियों से घुमाना शुरू किया। अचानक खटाक की आवाज आए और बक्सा खुल गया, लेकिन बक्से में खजाना नहीं था। वहाँ एक और छोटा सा कागज रखा था जिस पर लिखा था, ये सिर्फ शुरुआत है, असली खजाना तुम्हारे साहस में है। अगर तुम सच में खजाना पाना चाहते हो तो अगले सुराग की तलाश करो। समीर और रीना थोड़ा निराश हुए, लेकिन उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। कागज पर एक नया नक्शा था जिसमें एक गुफा की ओर इशारा किया गया था। हमें इस गुफा की ओर जाना चाहिए, रीना ने कहा। वे दोनों फिर से आगे बढ़ गए। गुफा का रास्ता कठिन और डरावना था। एक जगह तो वे फिसल भी गए, लेकिन समीर ने रीना को पकड़ लिया और वे सुरक्षित रहे। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन उन्होंने टॉर्च जलाकर रास्ता देखा। गुफा के अंदर की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। अचानक उन्होंने देखा कि गुफा के अंत में एक और बक्सा रखा हुआ था। शायद यह असली खजाना है, रीना ने उत्साहित होकर कहा। लेकिन जब वे बक्से के पास पहुंचे तो सामने एक विशाल पत्थर की मूर्ति खड़ी थी जिसने उनकी राह रोक दी। समीर ने मूर्ति के चारों ओर घूमकर देखा और पाया कि उसके एक हाथ में एक छेद था। यहाँ कुछ डालने की जगह है, समीर ने सोचा। उसने पहले बक्से से मिले कागज को उसमें डालने की कोशिश की, लेकिन वह सही नहीं था। तभी रीना ने अपने बैग से एक छोटी सी चाबी निकाली जो उसने दादाजी के बक्से में देखी थी। उन्होंने चाबी को उस छेद में डाला और देखते ही देखते मूर्ति के हाथ नीचे हो गए और रास्ता खुल गया। आखिरकार उन्होंने बक्सा खोल लिया। अंदर कई चांदी और सोने के सिक्के, रंगीन पत्थर और एक सुंदर सा पत्र रखा था। पत्र में लिखा था, प्रिय साहसी बच्चों, तुम्हारे साहस, दोस्ती और धैर्य ने तुम्हें इस खजाने तक पहुंचाया है। लेकिन असली खजाना ये सिक्के या पत्थर नहीं है, बल्कि वह अनुभव है जो तुमने इस यात्रा के दौरान प्राप्त किया। ये खजाना तुम दोनों की दोस्ती का प्रतीक है, जो हर एक दौलत से ज्यादा कीमती है। इस खजाने को अपने साथ रखना और इसे उन पलों की याद दिलाने के लिए संजोना जो तुमने मिलकर जिए। समीर और रीना की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी से भरे हुए थे। उन्होंने सारे सिक्कों को गिनकर 2 बराबर हिस्सों में बांट लिया और बक्सा वहीं छोड़ दिया, ताकि भविष्य में कोई और साहसी बच्चा भी यह यात्रा कर सके। जब वे गुफा से बाहर निकले तो सूरज ढल चुका था और आसमान में चमकते सितारे उनकी इस अनोखी यात्रा की गवाही दे रहे थे। वो दोनों जब अपने गांव वापस पहुंचे तो सब लोग उनकी इस रोमांचक कहानी को सुनकर हैरान रह गए। समीर और रीना की यह यात्रा सिर्फ एक खजाने की खोज नहीं थी, बल्कि एक ऐसी अद्भुत कहानी थी जो हर किसी के दिल में हमेशा के लिए बस गई। अंततः ये साबित हो गया कि असली खजाना वो नहीं होता जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, बल्कि वह होता है जिसे हम अपने दिल में अनुभव करते हैं।